हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन के माइनर और मेजर पेपर के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डीडीयू के एंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे और बाकी 100 एमसीक्यूज नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स इज द बॉडी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। आहारीय फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग बॉवेल मूवमेंट। मल त्याग को नियंत्रित करना। आहारी फाइबर का मुख्य कार्य मल त्याग को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, which nutrients is essential for the formation and maintenance of healthy bone and teeth। स्वस्थ हड्डियों और दांतों के निर्माण और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम पोषक तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सैल्मन। सैल्मन जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग सेलुलर डैमेज। सेलुलर क्षति को रोकना। एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कार्य सेलुलर क्षति को रोकना है। नेक्स्ट, which nutrients is important for the production and maintenance of healthy red blood cell। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और रखरखाव के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन B12। विटामिन B12 पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑरेंज। संतरा जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर एडल्ट। वयस्कों के लिए पानी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 लीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आयरन। लोहा जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए स्वस्थ दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पादन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा आहारी आयरन का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेड मीट, लाल मांस। लाल मांस जो है आहारी आयरन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शन एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट। मस्तिष्क के समुचित
कार्य और संज्ञात्मक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है मस्तिष्क के विकास और संज्ञात्मक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लेफी ग्रीन वेजिटेबल। पत्तेदार हरी सब्जियां जो है विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यू। शरीर के उतरकों का निर्माण और मरम्मत करना प्रोटीन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन हेयर एंड नेल्स। त्वचा बाल और नाखून को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ई। विटामिन ई त्वचा बाल और नाखून को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ई पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ओटमील। दलिया जो है आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी। शरीर में पोटेशियम का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस। द्रव्य संतुलन को विनियमित करना पोटेशियम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कलेजन एंड वाउंड हीलिंग। कलेजन के उत्पादन और घाव के भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी जो है कलेजन के उत्पादन और घाव को भरने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण। मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण करना कैल्शियम का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एवोकाडो। एवोकाडो जो है स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन द बॉडी। शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना विटामिन ई का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट विच न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिंक इन द बॉडी। शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बूस्टिंग इम्यून फंक्शन। प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना जिंक का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लिंटिल्स। दाल जो है आहारी फाइबर का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन बी 6 इन द बॉडी। शरीर में विटामिन बी 6 का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सपोर्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करना विटामिन बी 6 का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर
प्रॉपर नर्व फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। उचित तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फोलेट विटामिन बी9 इन द बॉडी? शरीर में फोलेट विटामिन बी9 का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सपोर्टिंग सेल्स ग्रोथ एंड डिवीजन। कोशिका वृद्धि और विभाजन में सहायता करना फोलेट विटामिन बी9 का कार्य है। नेक्स्ट है ए सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन इज कॉल्ड। शरीर को विकास ऊर्जा मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड स्केप। निम्नलिखित में को छोड़कर सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो भोजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, ए डाइट हाई इन द सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। संतृप्त वसा से भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हृदय संवहनी रोग। हृदय संवहनीय रोग से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है एमाइलेज इन सलाइवा बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू। लार में मौजूद एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का टूटना शुरू कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सिंपल शुगर, साधारण चीनी। नेक्स्ट, आवर बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज हमारे शरीर को विटामिन और खनिजों की आवश्यकताएं होती हैं क्योंकि। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन। वे चयापचय प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फूड पासस थ्रू द स्टमच डायरेक्टली बाय। भोजन सीधे पेट से होकर गुजरता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। आपके आहार का लगभग आधा भाग निम्नलिखित से बना होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेन्स एंड वेजिटेबल, अनाज और सब्जियों से। नेक्स्ट है ए मिनरल दैट बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली। शरीर को ठीक से काम करने के लिए जिस खनिज की आवश्यकता होती है वह है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। शरीर को ठीक से काम करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम ए पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम। मेरे पिरामिड भोजन मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा प्राप्त करनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वेजिटेबल्स, ऑयल, नट्स एंड फिश, वनस्पति तेल, मेवे और मछली से। नेक्स्ट है डैश इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी दैट मैचेस द अमाउंट और एनर्जी कंटेन इन फूड। डैश एक इकाई या ऊर्जा है जो भोजन में निहित मात्रा या ऊर्जा से मेल खाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैलोरी। कैलोरी एक इकाई या ऊर्जा है जो भोजन में निहित मात्रा या ऊर्जा से मेल खाती है। नेक्स्ट है दिस फूड ग्रुप इज आवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेड्स एंड सीरियल। ब्रेड और अनाज जो है खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है।
नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड ए न्यूट्रिएंट्स। इनमें से किसे पोषक तत्व नहीं माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फाइबर। फाइबर को पोषक तत्व नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज एडेड टू द फूड लेवल बिकॉज पीपुल समटाइम डोंट ईट एनफ ऑफ दीज। इनमें से क्या खाद्य लेवल में जोड़ा जाता है क्योंकि कभी कभी लोग इससे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेवल। खाद्य लेवल पर इनमें से क्या आवश्यक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टोटल कार्बोहाइड्रेट शुगर आयरन ये सभी जो है खाद्य लेवल पर आवश्यक है। नेक्स्ट है द ब्रेड सीरियल राइस एंड पास्ता ग्रुप इज गुड सोर्स ऑफ। ब्रेड अनाज चावल और पास्ता समूह डैश का अच्छा स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड अनाज चावल और पास्ता समूह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। खट्टे फल डैश का उत्कृष्ट स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत है। नेक्स्ट फूड फ्रॉम द मीट पोल्ट्री फिश ड्राई बीन्स एग एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। मांस मुर्गी पालन मछली सूखी फलियां अंडे और मेवे समूह को प्राप्त खाद्य पदार्थ डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। लोहा का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट विच फूड कंटेन द मोस्ट फैट। किस भोजन में सबसे अधिक वसा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राउनीज। ब्राउनीज भोजन में अधिक वसा होती है। नेक्स्ट है द मिल्क चीज एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पॉर्टेंट फॉर। दूध पनीर और दही समूह किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। स्ट्रॉन्ग बोन टीथ मसल्स मजबूत हड्डियां दांत मांसपेशियों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हाउ मेनी सर्विंग ऑफ वेजिटेबल डू वी नीड ईच डे। हमें प्रतिदिन कितने सब्जियों की आवश्यकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 से 5। हमें प्रतिदिन 3 से 5 सब्जियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बुल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। शरीर के संरचनात्मक घटकों के लिए निर्माण और रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। इसके मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित सभी की आवश्यकताएं होती हैं सीमाएं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए थियामीन। सीमाएं थियामीन के सभी आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट विच ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इज द प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है दिस न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी टिश्यूज। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी उत्तरकों के लिए
यह पोषक तत्व आवश्यक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्न ऑयल, मक्के का तेल। मक्के का तेल जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है दिस मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल एंड ए डिफिशियंसी माइट काजस अनीमिया। यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से अनीमिया हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। आयरन की कमी से अनीमिया हो सकता है और यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है दिस विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट ए बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिडा। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए इस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी फोलेट। फोलेट की आवश्यकता स्पाइना बिफिडा नामक जन्मदोषी बीमारी को रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट है दिस न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स। हार्मोन बनाने, स्वच्छ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए फैट। फैट की आवश्यकता हार्मोन बनाने, स्वस्थ त्वचा और कोशिका झिल्ली बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है दिस न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। स्वस्थ दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह पोषक तत्व। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए जो है स्वस्थ दृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड सजेस्टेड दैट द फैट्स ऑयल एंड स्वीट्स ग्रुप बी यूज्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका सुझाव देती है कि वसा, तेल और मिठाई समूह का उपयोग किया जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रांगली, संयम से। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड्स कॉल फॉर ईटिंग डैश सर्विंग्स ऑफ द ब्रेड सीरियल क्रिकेट एंड पास्ता ग्रुप। संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में ब्रेड सीरियल रिकट और पास्ता समूह की डैश सर्विंग्स खाने का आह्वान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 11 खाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड कॉल फॉर ईटिंग डैश सर्विंग ऑफ द मिल्क योगर्ट एंड चीज ग्रुप। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में दूध, दही और पनीर समूह के डैश खाने का आह्वान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 3 खाने का आह्वान किया गया है। 2 से 3 बार खाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेयरी फूड गाइड कॉल फॉर ईटिंग डैश सर्विंग ऑफ द फ्रूट ग्रुप एवरीडे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका में प्रतिदिन डैश फल समूह के हिस्से खाने का आह्वान किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 से 3 प्रतिदिन 2 से 3 फल समूह के हिस्से खाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिवरेज हैज नो फैट शुगर और ऑयल। निम्नलिखित में से किस
पेय में वसा, चीनी या तेल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइस टी अनस्वीटनेड, बिना चीनी वाली आइस चाय में। नेक्स्ट है, व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप, कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रैकर, पटाखे। जो ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रैकर्स, पटाखे, जो खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप, कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चेरीज। चेरीज जो है इस खाद्य ग्रुप से संबंधित नहीं है, जैसे कुकीज, कैंडीज, सलाद ड्रेसिंग में चेरीज जो है इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप, कौन सा भोजन इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। से हो गया चॉकलेट मिल्क, क्रीम चीज, आइसक्रीम, सलाद ड्रेसिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सलाद ड्रेसिंग, जो है इस खाद्य समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइड्रोजनेटेड फैट, डैश हाइड्रोजनीकृत वसा का एक उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्जरीन। मार्जरीन जो है हाइड्रोजनकृत वसा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, इफ यू ऑर्डर हॉट ओटमील इन ए रेस्टोरेंट, इफ में टेस्ट फ्लैट बिकॉज, यदि आप किसी रेस्टोरेंट में गरम दलिया ऑर्डर करते हैं तो इसका स्वाद फीका हो सकता है, क्योंकि। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नो साल्ट वाज एडेड, इसमें कोई नमक नहीं मिलाया जाता है, इसमें कोई नमक नहीं मिलाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद फीका होता है। नेक्स्ट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर यूजली कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ, फलों और सब्जियों को आमतौर पर इसका अच्छा स्रोत माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और खनिज का अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, डीजेनरेटिव डिजीजेस आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, अपक्षीय रोग सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल, समृद्ध जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, द बॉटम लाइन इन डिटरमिनिंग द क्वालिटी फॉर ए रेसिपी इज, किसी रेसिपी की गुणवत्ता निर्धारित करने में निचली रेखा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टेस्टिंग, स्वाद परीक्षण। स्वाद परीक्षण जो है निचली रेखा है रेसिपी की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है, एग्स, मिल्क एंड मीट्स आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ए गुड सोर्स ऑफ, अंडे, दूध और मांस को आमतौर पर अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन, प्रोटीन के अच्छे स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी एंड द फूड दैट फ्यूल्स इट कम टुगेदर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ, मानव शरीर और उसे ईंधन देने वाला भोजन किसके परिमाण स्वरूप एक साथ आए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द एक्टिविटी ऑफ एन इंटेलिजेंट डिजाइनर, एक बुद्धिमान डिजाइनर की गतिविधि से। नेक्स्ट, केमिकली स्पीकिंग द इजाइम्स आर, रासायनिक रूप से कहे तो इजाइम है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन, प्रोटीन जो है रासायनिक रूप से एक एंजाइम्स है। नेक्स्ट,
ए विटामिन नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर इज, कोलेजन फाइबर के उत्पादन के लिए आवश्यक विटामिन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सकार्बिक एसिड। एक्सकार्बिक एसिड कोलेजन फाइबर के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है फिश लीवर ऑयल इज ए रिच सोर्स ऑफ, मछली के जिगर का तेल निम्नलिखित का समृद्ध स्रोत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी एंड ए, विटामिन डी एंड ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट द सनशाइन विटामिन प्रिवेंट द डिफिशियंसी डिजीजेस ऑफ, सनशाइन विटामिन किसकी कमी से होने वाले रोग को रोकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिकेट, रिकेट से होने वाले रोग से रोकता है। नेक्स्ट जेरोथाइमिलिया, निक्टोलोपिया एंड हाइपर keratosis are the major symptom of the deficiency of, जेरोथाइमिलिया, निक्टालोपिया और हाइपर कैराटोसिस किसकी कमी से के प्रमुख लक्षण हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन, कैरोटीन के कमी के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज सम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट टू दोज ऑफ पैराथार्मोन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का पैराथार्मोन पर कुछ शारीरिक प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी, विटामिन डी का पैराथार्मोन पर शारीरिक प्रभाव पड़ता है। द विटामिन विच इज नॉट एक्सक्रेटेड इन यूरिन इज हाइजर वर्टिब्रेट्स इज, वह विटामिन जो उच्च कशेरुकियों में मूत्र में उत्सर्जित नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी1, विटामिन बी1 जो है यूरिन में उत्सर्जित नहीं होता है। नेक्स्ट कॉर्डलिंग ऑफ मिल्क इज काज्ड बाय, दूध का फटना निम्न कारणों से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द एक्शन ऑफ रीनिन, रीनिन की क्रिया से दूध का फटना होता है। नेक्स्ट है ए पर्सन डिसाइड टू लिव एक्सक्लूसिवली ऑन ए डाइट ऑफ मिल्क एग एंड ब्रेड हु वुड सफर फ्रॉम, एक व्यक्ति विशेष रूप से दूध अंडे और ब्रेड के आहार पर जीने का फैसला करता है, कौन होगा पीड़ित। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कर्वी, वह व्यक्ति स्कर्वी से पीड़ित होगा। नेक्स्ट है क्रैक्स इन द कॉर्नर ऑफ माउथ, पर्पलिश कलर टू टंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई एंड लॉस ऑफ हेयर आर द सिम्टम ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, मुंह के कोने में दरारें, जीभ का रंग बैगनी, आंखों में सूजन और बालों का झड़ना किसकी कमी के लक्षण है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन के लक्षण है। नेक्स्ट है एन ऑर्गन दैट असिस्ट इन द मोबिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिजर्व फ्रॉम यूज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्टारवेशन इन ईच, वह अंग जो भुखमरी के अवधि के दौरान लोगों के लिए ऊर्जा भंडार जुटाने में सहायता करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर, यकृत जो है वह अंग है जो भुखमरी की अवधि के दौरान लोगों के लिए ऊर्जा भंडार जुटाने में सहायता करता है। नेक्स्ट विटामिन विच आर नीडेड टू बी टेकन ओरली बाय फूड आर, भोजन द्वारा मौखिक रूप से लेने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फैट सॉल्युबल विटामिन विच कैन बी रिस्टोर्ड इन लीवर, वसा में घुलनशील विटामिन जो यकृत में संग्रहित हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेयर पैचेस इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर, पेयर पैच
आहार नाल की दीवार में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का समूह पेयर पैच के आहार नाल की दीवार में होता है। नेक्स्ट है द मेजर मिनरल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन आर। शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रमुख खनिज है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी जो है शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए प्रमुख खनिज है। नेक्स्ट, अनीमिया इज काजेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। किसकी कमी के कारण अनीमिया होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से अनीमिया होता है। नेक्स्ट, द लैक्टिलियस आर सेंट्रल लंप वेसल्स विच आर फाउंड इन। लैक्टियल्स केंद्रीय लसिका वाहिकाएं हैं जो पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विली। विल्ली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्यूडोरुमिशन इज। स्यूडोरुमिशन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैलोविंग ऑफ फूड। भोजन को निगलना। सैलोविंग ऑफ फूड, भोजन को निगलना। नेक्स्ट, द विजडम टूथ टू मैन अपीयर एट द एज ऑफ 70 to 25 ईयर। इट इज। मनुष्य को अक्ल दाढ़ 17 से 25 वर्ष की आयु में दिखाई देती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्ट मूलर, अंतिम दाढ़ 17 से 25 वर्ष की आयु में दिखाई देती है। नेक्स्ट, व्हेन ए मैन स्टेर ही फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूम स्टोर। जब कोई व्यक्ति भूखा मरता है तो वह सबसे पहले भंडारित भोजन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का भंडारित भोजन करता है। नेक्स्ट है, इफ ए चाइल्ड ब्लीड्स ही इज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। यदि किसी बच्चे को रक्तस्राव होता है तो डॉक्टर उसे यह सलाह देता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के की सलाह देता है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी डिसऑर्डर। विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार का उदाहरण निम्नलिखित है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरोसिस। विटामिन ए की कमी से होने वाले विकार जेरोसिस है। नेक्स्ट, द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ लार्ज डोजेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की बड़ी खुराक का लंबे समय तक उपयोग है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस जो है विटामिन ए की बड़ी खुराक का लंबे समय तक उपयोग है। नेक्स्ट है, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो पोषक तत्व को कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, निकटवर्तीय सिद्धांत। माइक्रो पोषक तत्व को निकटवर्तीय सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है, द एग्जाम्पल फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर। माइक्रो पोषक तत्व के उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो है माइक्रो पोषक तत्व के उदाहरण है। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर। सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। कैल्शियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।